जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का चल रहा है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में आपको सीरीज यानी कि सीरीज का श्रेणियों का एडिशन यानी कि योग करना सिखाया था। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपको एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज पिछले लेक्चर में हमने जैसे बताया था आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबसे पहले हम उसको रिवाइज करते हैं फटाफट से, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था यदि कोई अंतिम संख्या यल हो तो उसका फार्मूला होता है यल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फ्रेंड्स, इसी फार्मूले से हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि जब पदों की संख्या ज्ञात करना हो, n पदों की संख्या, जहाँ पर फ्रेंड्स n जो है पदों की संख्या है, यदि n को ज्ञात करना हो तो हमारा फार्मूला हो जाएगा l प्लस डी माइनस ए बाई डी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस फार्मूले में हमारा l जो है प्रथम पद है किसी भी श्रेणी का, यल अंतिम पद है, n जो है पदों की कुल संख्या है और d हमारा सार्वंतर है। फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, जैसे तो इसमें देखिए सार्वंतर क्या होगा, यानी कि d की वैल्यू देखिए इन सभी सीरीज में क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए सार्वंतर का मतलब होता है डिफरेंस, दो सीरीज कोई हो उसमें दो संख्याओं के आपस के बीच का डिफरेंस। यदि सार्वंतर यानी कि डिफरेंस इक्वल होगा तभी वो एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होगी। अब देखिए ये हमारा कोई सीरीज है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज में आप कहीं भी जाएंगे तो उसका जो है डिफरेंस एक ही मिलेगा। देखिए 27 में से जब आप 26 को घटाएंगे तो उसका डिफरेंस एक मिलेगा, वैसे ही 28 में से 27 को घटाएंगे तो डिफरेंस एक मिलेगा। यानी कि देखने पर हमें पता चल रहा है कि इस सीरीज का जो है सार्वंतर यानी कि डी जो है डिफरेंस हमारा एक है, इसलिए इस फार्मूले का यूज इस सीरीज में हो सकता है। इसी प्रकार हमारा दूसरा है, देखिए 30 में से जब हम 28 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 32 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस 2 आएगा, ऐसे ही 34 में से 32 को घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस 2 आएगा, यानी कि इसमें जो है सार्वंतर का मान 2 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा अगला सीरीज है, इसमें देखिए 3 में से 1 को घटाएंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे तो आपका डिफरेंस जो है 2 आएगा, इसलिए हमारे सार्वंतर का मान 2 हो गया। अब देखिए 48, यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ 42 है आपका, यहाँ 48 है, यहाँ 54 है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इस सीरीज में हमारा जो है डिफरेंस 36 6 42 42 6 48 48 6 54, यानी कि देखने से पता चल रहा है कि हमारा डिफरेंस यानी कि सार्वंतर जो है 6 है। इसी प्रकार नेक्स्ट में इसमें सार्वंतर हमारा 7 4 11 11 4 35 35 4 39, यानी कि सार्वंतर हमारा 4 है। इसमें देखिए कितना है सार्वंतर 48 48 6 54 54 6 60, यानी कि सार्वंतर हमारा 6 है। तो फ्रेंड्स, बताने का ये मतलब था कि सार्वंतर वो चीज़ होता है कि यदि किसी सीरीज में दो संख्याओं के आपस के डिफरेंस का मान यदि इक्वल हो तो वो सार्वंतर होता है, और इस फार्मूले का यूज यदि सार्वंतर इक्वल हो तो उस सीरीज में इस फार्मूले का यूज होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसी में हमारा एक आपको हम बताए थे फार्मूला एसएन, यानी कि यदि सीरीज का आपको योग ज्ञात करना हो तो n/2 a प्लस एल हो जाएगा एक फार्मूला, और इसी में एक फार्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला फार्मूला है, यदि प्रथम n नेचुरल नंबर के संख्याओं का योग यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n इक्वल टू, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा फार्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2।
यदि हमारा जो है सीरीज इवन नंबर हो, जैसे 2 + 4 + 6 प्लस एंड सो ऑन प्लस n, तो हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा n × n+1। यदि ऑड नंबर में हो 1 + 3 + 5 + 7 प्लस एंड सो ऑन प्लस n = n² हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, और हमारा अगला फार्मूला है, यदि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग 1² + 2² + 3² प्लस एंड सो ऑन प्लस n², दैट इज इक्वल टू n × n+1 × 2n+1/6। यदि हमें नेचुरल नंबर का प्रथम क्यूब निकालना हो, यानी कि सीरीज जैसे 1³ + 3³ 1³ + 2³ + 3³ प्लस एंड सो ऑन प्लस n³ हो, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा n × n+1/6/2 का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो ये वाला फार्मूला है, देखिए याद करने का ट्रिक ये है कि जो आपका नेचुरल नंबर का था इसी का हम स्क्वायर कर देंगे जब नेचुरल नंबर का हमें क्यूब ज्ञात करना होगा। तो देखिए हमारा अगला फार्मूला है, यदि संख्या सम या विषम हो, यानी कि जैसे कि 2² + 4² + 6² प्लस एंड सो ऑन प्लस n² = हो, तो उसका प्लस या कोई आपका जैसे इवन नंबर, यानी कि 1² + 3² + 5² प्लस एंड सो ऑन प्लस n² हो, तो इन दोनों का फार्मूला आपका हो जाएगा n × n+1 n+2/6। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वाला जो है ये सम और विषम दोनों संख्याओं के वर्गों के लिए केवल यही फार्मूला है, n × n+1 n+2/6, यही फार्मूला यूज होगा। तो फ्रेंड, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा जरूर, इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो फ्रेंड्स, पहले हम एक एक फार्मूले पर कई सारे एग्जाम्पल लगाएंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 60। इसका हमें फ्रेंड्स योग ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात है, क्योंकि ये प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग से संख्या दी गई है, यानी कि हमारे टोटल पदों की संख्या 60 है और प्रथम पद हमारा 1 है, अंतिम पद हमारा 60 है यानी कि 60 है, और इन दोनों का, इन सीरीज का आपस में डिफरेंस जो है वो 1 है। देखिए हम फार्मूला इसमें कौन सा यूज करेंगे, आपको इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये याद होना चाहिए कि कौन सा सीरीज विषम है, कौन सा सीरीज सम है, ठीक है, कौन सा सीरीज नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है। सो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसका यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो फ्रेंड देखिए, इस सीरीज को हम सॉल्व करने के लिए आपको हम एक फार्मूला बताए थे, Sn = n/2 × a + l, और इसी के इक्वल टू एक फार्मूला बताए थे कि Sn = n/2 2a + n-1 × d। अब देखिए फ्रेंड्स, ये फार्मूला, ये दो फार्मूला हैं, जैसा जहाँ हमें मान ज्ञात हो वहाँ पर उस फार्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए हमारा अंतिम पद ज्ञात है, इसमें पहला पद ज्ञात है और बीच का डिफरेंस भी ज्ञात है, तो आप इस फार्मूले का, दोनों फार्मूले का यूज इस फार्मूले में यूज कर सकते हैं। पर देखिए आप जब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आप इस सीरीज को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा, मुश्किल से कुछ सेकेंड लगेंगे सॉल्व करने में। देखिए Sn = हमारा हो जाएगा, अब n क्या है, यहाँ पर क्या है, n माने पदों की संख्या हमारा 60 है, इसलिए
60/2 हो जाएगा। अब देखिए ए हमारा क्या है, प्रारंभिक संख्या यानी कि 1, प्लस यल हमारा जो है अंतिम पद है, अंतिम पद हमारा 60 है, यानी कि यहाँ पर 60 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, अब देखिए 60 में 2 से भाग देंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। अब 60 + 1 61 हो जाएगा। हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18,030 यानी कि 1830। अब देखिए दोस्तों, अब इस सीरीज को हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन से सीरीज से, कौन से मेथड से? वो हमारा जो नेचुरल होता है, नेचुरल नंबर का फार्मूला, यानी कि प्रथम n नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के योग के फार्मूले से। तो हमारा फार्मूला था, ये तो हमारा पहला मेथड था। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा फार्मूला था, जब आपका किसी भी सीरीज जो है नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो तो उसको हमें ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं, n × n+1/2। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए बताने का मेरा ये प्रोसेस था सेकेंड मेथड का, क्योंकि हम आपको पूरा बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करवाने वाले हैं, क्योंकि आपका कोई भी डाउट ना रहे किसी भी क्वेश्चन में। इसलिए फ्रेंड्स हम आपको पूरा बेसिक टॉपिक वाइज टॉपिक हर एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। देखिए हमारा सेकेंड मेथड है इस सीरीज को सॉल्व करने का। देखिए फ्रेंड्स, आप इस सीरीज को इस फार्मूले से रख के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमारा n जो है 60 है इस सीरीज में, यानी कि पदों की संख्या हमारा 60 है, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब 60 में जो है यानी कि n+1 हो जाएगा, यानी कि जो पदों की संख्या है उसमें एक और जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा × 61/2। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा × 61। यहाँ पर आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, 3 एकम 3 6 त्रिक 1830। देखिए फ्रेंड्स आपका दोनों आंसर सेम आया, तो आप एग्जाम में कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम हर एक क्वेश्चन को जो है फास्ट सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम पीरियड में आपका प्रैक्टिस हो सके। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, टू + 4 + 6 + 8 + and so on +60, इसे हमें सॉल्व करना। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज को देखने से हमें पता चल रहा है कि ये सीरीज जो है ये सम संख्याओं का सीरीज है, यानी कि इवन नंबर का सीरीज है। इसलिए हम इस फार्मूले में, हम फार्मूला आपको बताए थे, जब सीरीज जो है सम संख्या में हो तो आपका फार्मूला होता है n × n+1। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको फार्मूला बताया था, जब सीरीज जो है सम संख्या में तो उसका फार्मूला हो जाता है n × n+1। अब देखिए यहाँ पर n पदों की संख्या क्या है, नहीं ज्ञात है, इसलिए पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए ज्ञात तो कर सकते हैं, 60 है, 60 में 2 का भाग कर दे दिए 30 आ गया, लेकिन हम आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट समझा रहे हैं, इसलिए हम फार्मूले का यूज करके पदों की संख्या का मान निकालेंगे। हम आपको फार्मूला बताए थे पदों की संख्या, यानी कि जब n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी हो तो ये फार्मूला लगाते हैं, L + D - A/D। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर D की वैल्यू क्या है, D का मान क्या है, D यानी डिफरेंस। डिफरेंस देखने से पता चल रहा है कि हमारे D की वैल्यू 2 है। अंतिम पद L कितना है 60, यानी कि 60 + 2 - प्रथम पद यानी कि 2 पूरा बटा D यानी कि 2। अब देखिए 60 में से 2 घटाएंगे 58 यानी कि 2 2 तो आपस में कट गया। ओके फ्रेंड्स, जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे 2 2 आपस में कट गया, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। अब देखिए 60 बचा, 60 में जब 2 से भाग देंगे तो आपका 30 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमें पदों की संख्या का मान पता चल गया। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, यानी कि n × n+1 का यूज करेंगे। देखिए इसको हम कैसे यूज करेंगे, n की वैल्यू 30 हो गई, यानी कि 30 × 31, n+1 है इसलिए 30 में 1 जोड़ देंगे। जब आप इसको जोड़ेंगे
तो आपका हो जाएगा 03930, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी सीरीज को हम इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल से। देखिए कैसे, यानी कि वैल्यू हमें पता है 30, यानी कि 30/2 a प्लस एल, यानी 60 प्लस 2, a हमारा 2 है, एल हमारा 60 है, दैट इज इक्वल टू 30/2 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 इंटू 60×2 62 हो गया। अब जब इसमें आपस में मल्टीप्लाइंग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, हासिल लगा 1, 2 1 कम 2 1 3, 6 5 30, 3 33, हासिल लगा 3, 6 3 9, ये आपका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, आप देखिए इस सीरीज को किसी भी फार्मूलेस का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको ये फार्मूला हमारे ख्याल से ज़्यादा बेटर पड़ेगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 135,769, 1 + 3 + 5 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पर एक बार और लिख लीजिए, +7 प्लस एंड सो ऑन 69। ओके फ्रेंड्स, इसको हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें संख्याओं के पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, वही जो आपको फार्मूला बताए थे, n इक्वल टू यल प्लस डी माइनस ए बाई डी। देखिए आपका यल कितना है 69, प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3 - 1 5 - 3, यानी कि डी के वैल्यू आपका 2 है, माइनस, अब देखिए प्रथम पद हमारा 1 है, यानी कि यहाँ पर 1 लिखेंगे, बाई डी की वैल्यू हमारा 2 है इसलिए 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा इसको सॉल्व करने पे हमारा 70/2 यानी कि 35 आ गया। पदों की संख्या इस सीरीज में हमारा 35 है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपको हम बताए थे जब भी सीरीज, देखिए इस सीरीज को हमें देखने से यह पता चल रहा है कि यह सीरीज जो है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर का सीरीज है, इसलिए हम फार्मूले का आपको बताए थे, ऑड नंबर का जब सीरीज हो उस फार्मूले में हम n स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, इसलिए हम क्या करेंगे n स्क्वायर, यहाँ पर n कितना है 35 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 35 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिक के 9, 5 पचे 25, यहाँ आ जाएगा 5 ताई 15 दूना 30, यानी कि 5 2 9 3 12, यानी कि 35 का स्क्वायर जो है 1225 हो जाएगा, यही आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब सोच रहे होंगे कि हमने स्क्वायर कैसे निकाल लिया। दोस्तों ये एक ट्रिक है, हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे कि किसी चीज़ का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, या किसी चीज़ को जैसे आपस में मल्टीप्लाई करना हो किसी चीज़ का, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 69 × 73, अब इसको हमें जल्दी से सॉल्व करना है तो हम ट्रिक अपनाना होगा। देखिए 9 त्रिक के 27, हासिल लगा 2, 6 त्रिक के 18, 2 20, 9 7 63, 20 और 63 कितना हो गया हमारा 83, यहाँ पर 3 लिख देंगे, 8 इसमें हो गया कॉमन, 6 से 42 8 50, ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगा, देखिए 6 9 है आपका 73 है, 9 त्रिक के 27, यहाँ पर 2, 6 त्रिक के 18, 2 20, 7 9 63, 6 से 42 6 48, 7 3 8 2 10 5। देखिए फ्रेंड्स वहीं आ गया ना। हम आपको अगले चैप्टर में जो है ट्रिक एक से बढ़कर एक ट्रिक बताएंगे, जिसको आपको करने से एग्जाम पीरियड में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा टॉपिक ये था, वहाँ पर आ गया इसलिए हम आपको बता दिए। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 1225 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 28 30 32 34 80। हमारा अगला क्वेश्चन है 28 + 30 + 32 प्लस एंड सो ऑन प्लस 80। ओके फ्रेंड्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह सीरीज कैसे होगा, हमने तो फार्मूला स्टार्टिंग से आपको बताया था,
लेकिन आप नहीं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब पहले हमें पदों की संख्या ज्ञात करना होगा, यानी कि n की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। इसलिए n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ये वाला फार्मूला लगाना होगा, n इक्वल टू ये l प्लस डी माइनस ए बाई डी। यहाँ l कितना है, यानी कि अंतिम पद 80 है। d की वैल्यू क्या है, देखिए 30 माइनस 28 किए, 32 माइनस 30 किए, यानी कि d की वैल्यू हमारी 2 हो गई। ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस a की वैल्यू कितनी है, 28 है, यानी कि प्रथम पद हमारा 28 है, बाई d। अब देखिए फ्रेंड्स, 80 दो 82 हो गया। 82 से जब 28 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 7, 7 में से 2 घटा दिए 5/2, 2 दूना 4, 2 7 14, यानी कि पदों की संख्या हमारा टोटल जो है 27 हो गई। अब देखिए इस सीरीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपको हम बताए थे Sn इक्वल टू n/2, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, या एक फार्मूला इसी में और था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए इसमें से कोई भी फार्मूला आप यूज करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ये आपका फार्मूला देखिए ए और लास्ट पद, प्रथम पद लास्ट पद दोनों ज्ञात है, इसलिए हम इस फार्मूले को लगाएंगे जल्दी से सॉल्व करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो नेचुरल नंबर का पढ़ा था, लेकिन ये तो 28 से स्टार्ट है सीरीज, तो कैसे करेंगे। आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, ये फार्मूला आपको दिमाग में पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा ये फार्मूला है, इसलिए आप फार्मूले को पूरा एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इस फार्मूले में हम जब रखेंगे तो Sn इक्वल टू हो जाएगा, n हमारा 27 है, 27/2, a की वैल्यू हमारा 28 है, 28 प्लस l की वैल्यू 80 है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 27/2 इंटू, अब 80 प्लस 28 हमारा हो जाएगा 8 2 10 100 108 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अब 27 इंटू, देखिए इसमें जब भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा 2 5 10, 2 चौके 8। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौके 28 से लगा 2, 4 दूना 8 2 10, हासिल लगा 1, 7 चौका 28 2, 4 दूना 8 2 10, सॉरी गलती हो गया, 4 दूना 8, 7 चौका 28 हासिल लगा 2, 4 दूना 8 8 2 10, 7 पूरे 35 10 45 हासिल लगा 4, 5 दूना 10 10 4 14, ये आपका दोस्तों आंसर हो गया 1458। ओके फ्रेंड्स, ये आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आपका क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में 4 के प्रथम 10 गुणज का योग बताइए। ओके फ्रेंड्स, ये आपका मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 के प्रथम 10, यानी कि 4 से स्टार्टिंग करके हमें 10 बार उसका मल्टीप्लाई करके उस संख्या का, उस यानी कि उस सीरीज का हमें योग ज्ञात करना है, एडिशन ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जब हम 4 के प्रथम 10 गुणज, अब हमें सॉल्व करना हो तो इसको हम सेकेंडों में सॉल्व कर दें, लेकिन दोस्तों आपको कंसेप्ट क्लियर पहले हम करा देंगे, बेसिक से समझाएंगे, फिर इसको हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। देखिए जब हम 4 के प्रथम 10 गुणज करेंगे तो हमारा सीरीज बनेगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 ताई 12 प्लस एंड सो ऑन। अब अंतिम सीरीज कैसे पता चलेगा, 10 4 का 10 में गुणा कर देंगे, यानी कि 40 हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सीरीज हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब इस सीरीज को हमें सॉल्व करने के लिए हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। अब चूंकि हमें n की वैल्यू यहीं से पता चल गया, प्रथम 10 गुणज यानी कि पदों की संख्या हमें ज्ञात हो गई कि पदों की संख्या हमारा 10 है, इसलिए n को इसमें ज्ञात नहीं करना है। इसलिए हमारा देखिए आंसर हो जाएगा n/2, माने कि 10/2
ए प्लस यल, यानी कि ए इसमें 4 है, यल हमारा 40 है, इसलिए 4 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 5 भाग देंगे तो इंटू 44 हो जाएगा। अब देखिए 5 चौक का 20, 5 चौक का 20 दू 22। ओके फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन एग्जाम पीरियड में आप ऐसे नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम में कैसे करना है आपको। देखिए यहीं से पता चल गया कि हमारे पदों की संख्या 10 है और जो है प्रथम पद हमारा 4 है। डायरेक्ट आप इसमें जो है फार्मूला लगाएंगे और अंतिम पद क्या हो जाएगी, जब इस संख्या का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अंतिम पद की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि अंतिम पद हो गई 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 चौका 40 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए डायरेक्ट हमारा फार्मूला था SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। दोस्तों ये फार्मूला आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम तो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए इसी में क्या करेंगे आप, डायरेक्ट n हमारा हो गया 10/2, a हमारा 4 हो गया, अंतिम पद क्या हो गया 10 चौके 40, यहाँ हमारा 5 हो गया इंटू 44 हो गया, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 दू 22। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों आपको एग्जाम में बस इतना ही चीज़ लिखना है, ये आपका इसका आंसर। देखिए अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन दूसरा दे दे घुमा के, सात के प्रथम 20 गुणज का योग बताइए, तो उसमें आप क्या करेंगे, आपको a की वैल्यू पता हो गई 7, पदों की संख्या में पता हो गई 20। ओके फ्रेंड्स, अंतिम पद हमारा क्या हो जाएगा, जब 7 का 20 में हम गुणा कर देंगे तो हमें अंतिम पद ज्ञात हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला वही लगा देंगे, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस यल, यानी कि n संख्याओं का योग इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, SN इज इक्वल टू, SN यहाँ पर क्या है पता है आपको, SN यहाँ पर n संख्याओं का योग है, यानी कि n यहाँ पर 20 है, इसलिए यस 20 हो जाएगा। लेकिन आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यस 20 हमारा हो जाएगा n/2, यानी कि 20/2 a प्लस यल। a हमारा 7 है, यल हमारा हो जाएगा 7 दूना 14। जब 7 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 20 में जब 2 का भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ने पर हमारा हो जाएगा 147, यानी कि आपका हो गया आंसर 1470। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन आता है, एक 120 प्लस 135 प्लस 150 प्लस एंड सो ऑन प्लस 600। अब इसका हमें देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज का हमें योग ज्ञात करना है, यानी कि एडिशन ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अब क्या निकालना पड़ेगा, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। पदों की संख्या में ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, n इज इक्वल टू यल प्लस डी माइनस ए बाई डी। यहाँ आपका हो जाएगा यल, देखिए हमारा 600 है, 600 प्लस डी। डी कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए। देखिए यहाँ पर जब 135 में से 120 को घटाएंगे तो हमारा 15 हो जा रहा है। देखिए 135 में फिर 15 जोड़ देंगे तो 150, यानी कि देखने पर पता चल रहा है कि हमारे सार्वंतर की वैल्यू 15 है। माइनस ए हमारा कितना है 120 है, इसलिए यहाँ पर 120 लिखेंगे बाई 15, क्योंकि सार्वंतर हमारा 15 है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 15 में से जब 20 घटा देंगे आप तो आपका 5 हो जाएगा। जब 600 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा 605 हो जाएगा। 15 से जब इसमें भाग दीजिएगा, 5 ताई 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5। ओके फ्रेंड्स, 121/3 आ गया। ओके फ्रेंड्स, ये आपके पदों की वैल्यू हो गई, यानी n का मान हो गया। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, 600 हो गया प्लस डी यानी कि सार्वंतर हमारा 15 हो गया, और हमारा a जो है, सॉरी यहाँ पर हमने 20 लिखा है, यहाँ पर 120 हो गया, मिस्टेक हो गया।
यहाँ पर देखिए चूँकि 120 है इसलिए यहाँ पर गड़बड़ आ रहा था। 120 है इसलिए 120 लिखेंगे। अब देखिए 615 में से जब हम 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 11 में से 2 घटा दिए तो 9 हो गया, 495/15, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, यानी पदों की संख्या हमारा 33 हो गया। अब देखिए यसन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, योग कैसे ज्ञात करेंगे, n/2 a + l, यानी कि 120 + 600। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 33/2 गुणे 600 × 700, 720 हो गया हमारा। आगे क्या हो जाएगा, 33 इंटू, या देखिए इसमें भाग देंगे 2 का, 2 × 6, 2 × 6 = 12, 0, 360 हो गया। ओके फ्रेंड्स, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 3 = 18, हंसी लगा 1, 6 × 3 = 18, 1 19, 3 × 3 = 9, 28 हो गया, हंसी लगा 2, 3 × 3 = 9, 2 = 11। ये आपका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो गया। ये गुणा हमने ट्रिक के माध्यम से किया है, अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको और करा देते हैं फिर अगले लेक्चर में। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये एक पहले हम बेसिक चीज़ बता दे रहे हैं ऐसे टाइप के सीरीज को सॉल्व करने के लिए। यदि आपका सीरीज 1 + 2 + 3 + 2 + 1 ऐसा सीरीज आपको मिल जाए एग्जाम में, तो देखिए आप इसको ऐसे जोड़ेंगे, 2 1 3, 3 3 6, 6 3 9, तो देखिए आपको जोड़ने पे 9 आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो बीच वाली संख्या होती है उसका स्क्वायर, यानी कि जो 3 है उसका स्क्वायर जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी फार्मूले में हम इसके बेस पर एक फार्मूला बता रहे हैं, इसको तो आप समझाने के लिए लिखे थे हम। यदि आपका सीरीज 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन प्लस n हो, फिर उसके बाद प्लस n - 1 प्लस n - 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 + 2 + 1 हो। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यदि आपका सीरीज ऐसे हो, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, एंड सो ऑन प्लस 3 + 2 + 1। यदि आपका सीरीज कहीं भी एग्जाम में ऐसे देखने को मिल जाए तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जो ये बीच वाला n है आपका उसका आप स्क्वायर रख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी के बेस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपका कोई सीरीज ऐसे 1 + 3 + 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन प्लस 73 + 72 + 71 प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 + 2 + 1 हो, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो ये वाली वैल्यू है आपकी n वाली, इसका हमें डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है। यानी कि 73 का जब आप स्क्वायर कर देंगे, देखिए 73 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 73 का स्क्वायर, 7 7 49, 3 3 के 9, 3 दूना 6, 6 7 42, 9 2 9 4 13 5। देखिए जब आप 73 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये मान आ जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स इस सीरीज को सॉल्व करने पर उसका मान n², यानी कि ये जो 73 यहाँ पर n आता है, जहाँ जिसके बाद घटने लगता है संख्या, उसका स्क्वायर कर देंगे, वहीं आपकी आंसर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा हर एक क्वेश्चन में। लेकिन फ्रेंड्स इस सीरीज में एक कंडीशन है, ये जो आपको हम फार्मूला बताए हैं ये केवल स्टार्टिंग के लिए ही है। यानी कि यदि कोई नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो, यानी कि 1 से स्टार्ट हो, ये किसी विषम या सम संख्या के लिए ये फार्मूला लागू नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम फ्रेंड्स अगले लेक्चर में मिलते हैं, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है।
इसलिए हम अगले लेक्चर में आपको क्वेश्चन स्क्वायर वाला करवाएंगे। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और एक बात, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जितना हो सके या वीडियोज को हो सके जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि उनके आने वाले सभी एग्ज़ाम में इन सारे फार्मूला या इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उनके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।